रामायण का एक ऐसा सच जिसे सुनकर आज भी विज्ञान और तर्क मौन हो जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जो पूरे 14 वर्षों तक एक पल के लिए भी नहीं सोया, न थकान, न कमजोरी, न नींद। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लक्ष्मण क्यों नहीं सोए। असली सवाल तो यह है कि अगर लक्ष्मण नहीं सोए तो आखिर उसकी 14 साल की नींद गई कहाँ, और किसी स्त्री ने उस भयानक बोझ को अपने माथे पर उठाया। आज खुलेंगे रामायण के सबसे बड़े त्याग के राज की। अयोध्या की सीमा पार हो चुकी थी, वन की पहली काली रात, जहाँ हर तरफ जंगली जानवरों की दहाड़ थी। राम और सीता पर्णकुटी में विश्राम कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए पहरा दे रहे थे। उसी समय अंधेरे को चीरते हुए एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वो थी निद्रा देवी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, प्रकृति के नियम के विरुद्ध मत जाओ। निंदा ही जीवन का आधार है, तुम्हें सोना ही होगा। लक्ष्मण का उत्तर सुनकर काल भी ठिठक गया। उन्होंने कहा, देवी, मेरी आंखों में नींद का मतलब है मेरे प्रभु की सुरक्षा में चूक। मेरी नींद को मुझसे छीन लीजिए। देवी ने शर्त रखी, तुम्हारी नींद किसी और को लेनी होगी। और जानते हैं वो कौन थी? वो थी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। अयोध्या के महल में बैठी उर्मिला ने अपने पति के धर्म के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जो संसार में कोई नहीं दे सकता। उन्होंने लक्ष्मण की 14 वर्षों की भयानक नींद को स्वीकार किया। इधर वन में लक्ष्मण जागते रहे और उधर महल में उर्मिला 14 वर्षों तक पत्थर की मूर्त बनकर सोती रही। एक जागता रहा सुरक्षा के लिए और दूसरी सोती रही समर्पण के लिए। लेकिन ये केवल सेवा नहीं थी, ये एक युद्ध की तैयारी थी। रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे केवल वही मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक नींद, भोजन और स्त्री के सुख का त्याग किया हो। मेघनाथ को लगा था कि ऐसा मुनि से मिलना असंभव है, लेकिन उसे क्या पता था कि लक्ष्मण के रूप में साक्षात शेषनाग उसकी मृत्यु बनकर खड़े हैं। जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण ने मेघनाथ को ललकारा तो मेघनाथ की शक्तियां धरी की धरी रह गई, क्योंकि लक्ष्मण के पास 14 वर्षों की अखंड तपस्या का बल था। जैसे ही लंका विजय हुई और राम अयोध्या लौटे, लक्ष्मण की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसी रात पहली बार लक्ष्मण की आंखों में बोझ उतरा और अयोध्या के उस कक्ष में उर्मिला की आंखें खुली। 14 साल बाद पति पत्नी के मिलन हुआ, लेकिन शब्दों से नहीं, आंसुओं से, क्योंकि दोनों ने ही धर्म की रक्षा के लिए अपनी खुशियों की बलिदान दी थी। दोस्तों, लक्ष्मण का जागरण हमें सिखाता है कि कर्तव्य के लिए खुद को तपाना पड़ता है, और उर्मिला का त्याग सिखाता है कि प्रेम का दूसरा नाम प्रतीक्षा है। अगर आपको लक्ष्मण और उर्मिला के इस महान बलिदान में छुआ है तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण ने 14 साल तक खाना क्यों नहीं खाया? अगर हाँ तो कमेंट्स में बताएं। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। कमेंट्स में लिखना न भूलें। जय श्री राम।